न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मीन्स क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, दो सिस्टम का होना आवश्यक है। यदि दो निकाय होंगे, दो वस्तुएं होंगी, तभी तो एक क्रिया करेगी तो दूसरी पहली वाले पर प्रतिक्रिया कर पाएगी। तो तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया करती है। पहली वस्तु दूसरे पर क्रिया करेगी तो दूसरी वस्तु पहली पर प्रतिक्रिया करेगी। उसके आधार पर संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति करना है। संवेग संरक्षण, इसके पहले हमने देखा कि संवेग संरक्षित रहेगा। अब जब दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं में आपस में टक्कर होगा। टक्कर के पहले जो संवेग होगा वह टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा, तभी तो संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसके लिए अपन ले लेते हैं दो वस्तुएं। मान लेते हैं एक वस्तु है m1 द्रव्यमान की जिसका वेग है u1, और एक वस्तु है m2 द्रव्यमान की जिसका वेग है u2। ठीक, ये वस्तु है A और ये वस्तु है B। ये संघट्ट के पूर्व है, संघट्ट के पूर्व। और यहाँ पर क्या होगा, u1 की वेलोसिटी अधिक होगी u2 से। u1 का वेग अधिक होगा क्योंकि ये वस्तु आगे चल रही है, ये वस्तु पीछे है। अब जो वस्तु पीछे है तो आगे वाले से टक्कर तभी कर पाएगी जब इसका वेग इससे अधिक होगा, तभी तो इसको पा पाएगी। ए का वेग अधिक होना चाहिए बी के वेग से, तभी तो बी को ए टक्कर लगा पाएगी। तो संघट्ट के पूर्व क्या होगा, u1 की वेलोसिटी अधिक होगी u2 से, तभी इन दोनों में टक्कर होगा। संघट्ट मीन्स टक्कर। अब टक्कर के दौरान क्या होता है, टक्कर के दौरान ये वस्तुएं आपस में भिड़ेंगी, इनमें टक्कर होगा। ये m1 द्रव्यमान, ये m2 द्रव्यमान, ये वस्तु A, ये वस्तु B। ये संघट्ट के दौरान, संघट्ट के दौरान क्या होगी, वस्तु ए बी पर बल लगाएगी तो बी भी ए पर बल लगाएगी। ए प्रतिक्रिया करेगी तो बी प्रतिक्रिया करेगी। तो एक बल लगेगा, बल एफ ए बी, मीन्स ए पर बी के कारण बल, ए पर बी के कारण बल एफ ए बी, मतलब बी बल लगाएगी ए पर। इसी तरह लगेगा एफ बी ए, मतलब बी पर ए के कारण बल, ऐसी। ठीक है, मतलब m2 द्रव्यमान की वस्तु भी ए पर बल लगाएगी और ए भी बी पर बल लगाएगी और बी भी ए पर बल लगाएगी। ये होगा संघट्ट के दौरान। और जब इनमें टक्कर होगा कुछ समय के लिए, टक्कर के बाद इनका वेग बदलेगा और ए वस्तु है जो कि m1 द्रव्यमान की, उसका वेग हो जाएगा v1, और बी वस्तु है जो कि m2 द्रव्यमान की है, इसका वेग हो जाएगा v2। दोनों के वेग बदल जाएंगे। ये हो जाएगा संघट्ट के बाद, संघट्ट के बाद। ठीक, बात समझ आई। मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं m1 और m2, द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं। संघट्ट के पूर्व m1 का वेग अधिक होगा, ठीक है, या ए वस्तु का वेग अधिक होगा, u1 इज ग्रेटर देन u2। संघट्ट के दौरान ये एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करेंगी और संघट्ट के बाद इनके वेग क्रमशः बदल जाएंगे। तो लिख लो, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग कितना है। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग मीन्स संवेग को हम P से लिखते हैं, P इनिशियल, है ना, प्रारंभिक लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख दें संघट्ट के पूर्व कुल संवेग P1 लिख सकते हैं। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग P1, पूर्व को 1 लिख दें और बाद को P2 लिख देंगे। तो संघट्ट के पूर्व कुल संवेग P1 इक्वल m1 u1, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस m2 u2, और संघट्ट के बाद कुल संवेग m2 v1 प्लस m2 v2। ठीक, अब इनमें क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। एफ ए बी का मतलब ए पर बी के कारण बल, और एफ बी ए का मतलब बी पर ए के कारण बल। ये दोनों एक दूसरे को बल लगाएंगी, ए भी और बी भी।
तो न्यूटन की गति का जो सेकेंड लॉ है वह क्या कहता है, F इक्वल, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, F इक्वल क्या है, F इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो F यहाँ पर एफ ए बी लिख लो, एफ ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, मतलब A पर B के कारण बल, इस A पर B के कारण बल, A पर B के कारण बल एफ ए बी। अब हमें लिखना क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा पी मीन्स संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा m1। अब A पर बल लग रहा है तो A का अंतिम संवेग क्या होगा m1 v1 माइनस प्रारंभिक संवेग m1 u1। ठीक है, P1 के लिए m1 यूज़ किया हमने, P1 के लिए m1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। इस तरह एफ बी ए मीन्स B पर A के कारण बल, अब B पर भी बल लगेगा A के कारण, तो B पर B का अंतिम संवेग क्या हो जाएगा m2 v2 माइनस प्रारंभिक संवेग, संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P मीन्स संवेग में परिवर्तन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। लेकिन न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, क्रिया बराबर माइनस की प्रतिक्रिया। तो ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे लेकिन दिशाएं अलग होंगी, एक की दिशा ऐसी होगी दूसरे की दिशा अपोजिट साइड होगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, चूंकि न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बताना है, तो न्यूटन का तीसरा नियम एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एफ ए बी बराबर होगी एफ बी ए के, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो एफ ए बी की वैल्यू रख दो m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू m2 v2 माइनस का एफ बी ए की वैल्यू m2 u2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, और इधर माइनस साइन लगा हुआ है तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाग में इधर जाएगा तो गुणे में, तो ये गुणे भाग आपस में कैंसिल, या फिर बराबर के इक्वल में, दोनों हर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बना m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल, माइनस का साइन अंदर गुणा होगा माइनस का m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब u1 वाला ये v1 का है m1 v1 प्लस ये माइनस का m2 v2 इधर आएगा तो प्लस का m2 v2 इक्वल ये प्लस का m2 u2, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा m1 u1। तो हमें क्या दिख रहा है, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर संघट्ट के बाद कुल संवेग, क्या है, संघट्ट के बाद कुल संवेग बराबर संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, संघट्ट के बाद वेग भी हो जा रहा है, संघट्ट के बाद वेग भी हो जा रहा है, तो संघट्ट के बाद कुल संवेग मतलब P फाइनल लिख सकते हैं। ठीक है, P फाइनल मीन्स संघट्ट के बाद कुल संवेग इक्वल टू संघट्ट की पूर्व कुल संवेग P इनिशियल, P इनिशियल, संघट्ट के बाद कुल संवेग बराबर संघट्ट की पूर्व कुल संवेग। तो संघट्ट के बाद संवेग कितना था, संघट्ट के बाद संघट्ट के बाद कुल संवेग को हमने लिखा था P2, ये m2 v2 प्लस m2 v1, इसको लिख सकते हैं P2 इक्वल संघट्ट के पूर्व कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल P1। तो P2 इक्वल P1 मीन्स P क्या है, मीन्स P को नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है। P क्या है, नियत है। P2 P1 दोनों बराबर हो गए, संघट्ट के बाद कुल संवेग बराबर संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, मीन्स संवेग नहीं बदल रहा है, संवेग संरक्षित है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम से हमने व्युत्पत्ति करी कि किसी भी निकाय का रैखिक संवेग नियत रहता है। और तीसरे नियम से सिद्ध करने के लिए हमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उनमें संघट्ट होगा मीन्स टक्कर होगा, संघट्ट के पूर्व उनके वेग u1 u2 होंगे, संघट्ट के बाद उनके वेग बदलेंगे और संघट्ट के दौरान एक दूसरे पर बल लगाएंगी, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से
हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मान निकल के आ जाएगा P2 इक्वल P1, जहाँ पर P कांस्टेंट है, फिक्स है, नियत है। ठीक, धन्यवाद।